नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, क्या आपने जादुई पौने यानी एल्व्स के बारे में कुछ सुना है? ऐसा कहा जाता है कि ये जादुई पौने यानी एल्व्स परीलोक में रहते हैं। बड़े नटखट और दयालु होते हैं और मस्त मौले होते हैं। कूदते, फांदते, नाचते, गाते रहते हैं। इन एल्व्स यानी जादुई बौनों का जिक्र ज्यादातर जर्मन लोक कथाओं में होता है। आज मैं कहानी वाली नानी आपको कुछ ऐसे ही जादुई बौने और एक मोची की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी जर्मन लेखक विलेन ग्रिम और जैकब ग्रिम की कहानी द एल्व्स एंड द शू मेकर पर आधारित है। सुनो बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक मोची माइकल अपनी पत्नी ईरा के साथ रहता था। दोनों बहुत भले थे। माइकल क्या करता, जूते बनाता और शहर में बेच देता था। वह बहुत मेहनती और भला था, पर फिर भी उसकी कमाई से घर चलाना कठिन था। एक दिन की बात है। माइकल अपनी दुकान में बैठा था, चिंता में डूबा हुआ, उदास सा। तभी उसकी पत्नी ईरा दुकान में आई। उदास देखकर कहा, माइकल, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? ईरा की बात सुन माइकल ने कहा, ईरा, बात यह है कि अब मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जूता बनाने लायक ही चमड़ा है और नया चमड़ा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो रहा है। पता नहीं घर कैसे चलाएंगे, कल क्या करेंगे। हीरा बहुत ही हिम्मत वाली और समझदार थी। उसने माइकल को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, इतनी चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। कहते हैं अपना कर्म करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। वह बहुत दयालु है। इतने दिन घर चला है तो आगे भी चलेगा। एक जोड़ी जूते बनाने के तो चमड़ा है ना, बस उससे जूते बना लो। हो सकता है कल कुछ अच्छा हो जाए। और यही मानो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। बस अब उदासी छोड़ो और मुस्कुराते हुए काम पे लग जाओ। धन्यवाद ईरा, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। और वह मुस्कुराते हुए चमड़े पर काम करने लगा। चमड़े को काट कर सिलाई करने के लिए सुई खोजने लगा। तभी कुछ अंधेरा होने लगा और माइकल को थकान भी लग रही थी। उसने वह चमड़ा वैसे ही रख दिया। कहा, ओहो, बहुत थक गया हूँ, अब और काम नहीं होगा मुझसे। अंधेरा भी होने वाला है। ऐसा करता हूँ, बाकी का काम कल कर लूंगा। और फिर माइकल ने क्या किया? माइकल ने वह चमड़ा मेज पर रखा, दुकान बंद की और घर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह माइकल अपनी दुकान पर आया। ताला खोला, अंदर आया, फिर मेज की तरफ बढ़ा जूते सिलने के लिए। पर वह मेज के पास पहुंचकर चौंक गया। अरे, ये क्या? कल तो मैंने यहाँ पे चमड़ा रखा था, वो तो है ही नहीं मेज पर। कहाँ गया? और उसने देखा कि उसकी जगह वहां एक जोड़ी जूतों की पड़ी थी। जूते बहुत ही सुंदर थे, मोतियों से सजे हुए। माइकल तो हक्का बक्का रह गया। फिर कहा, मैंने तो कल सिर्फ चमड़ा छोड़कर गया था, फिर ये जूते किसने बनाए? इतने सुंदर जूते तो मैंने आज तक नहीं देखे। फिर हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे भगवान, ये तो जादू ही हो गया। हीरा ने कल सच ही कहा था। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। इन अनजान मददगारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और माइकल खुश हो गया।
उसने वे जूते दुकान के बाहर रैक में सजा दिए। तभी एक और चमत्कार हुआ। एक गाड़ी दुकान के सामने रुकी और उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। उसने जूते देखे और माइकल कुछ कहता इससे पहले उसने कहा, अरे भैया, ये जूते तो बहुत ही सुंदर है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। इतने सुंदर जूते तो आज मैंने पहली बार ही देखे हैं। और जेब से रुपये निकाल कर माइकल के हाथ में रख दिए, बहुत सारे रुपये। माइकल कुछ बोल ही नहीं सका। वह कभी जूतों को देखता, कभी पैसों को, तो कभी उस अमीर आदमी को। उसके मुंह से क्या निकला? सिर्फ धन्यवाद। जब वह आदमी जूता लेकर चला गया, तब उसे होश आया। पैसों को देखकर खुश हो गया। तभी ईरा दुकान पर आई। माइकल के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर कहा, अरे, इतने पैसे कहाँ से आए? और माइकल ने सारी बात ईरा को बता दी। ईरा ने खुश होकर ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, अब खाना खाकर जल्दी बाजार जाकर और चमड़ा ले आओ और घर का सामान भी। हाँ, कुछ पैसे बचाकर भी रखना। अब माइकल 2 जोड़ी जूतों के लायक चमड़ा खरीद लाया। बाजार से आते आते देर हो गई, इसलिए उसने चमड़ा मेज पर रखा और दुकान बंद कर घर चला गया। दूसरे दिन सुबह माइकल दुकान पर पहुंचा। मेज पर पड़े जूतों की जोड़ियों को देखकर कहा, अरे, आज भी किसी ने रात में इतने सुंदर जूते बनाकर रख दिए हैं। माइकल ने उन अनजान मददगारों को धन्यवाद कहा और जूते बेचने कहाँ चला गया? बाजार में। वहां लोग उन जूतों को देखकर जूतों की प्रशंसा करने लगे, वाह वाह करने लगे। और एक अमीर व्यापारी ने वे जूते खरीद लिए अच्छे दामों पर। और फिर कहा, भैया, आप तो जूते बहुत ही सुंदर बनाते हो, लाजवाब। ऐसे करो, 1 जोड़ी जूता मेरी पत्नी के लिए बना दो और 3 जोड़ी मेरे बच्चों के लिए। अब माइकल ने चमड़ा खरीदा और रोज की तरह मेज पर रख दुकान बंद कर घर आ गया। सुबह जूते तैयार थे। व्यापारी आया और जूतों की तारीफ करते हुए लेकर चला गया। अब माइकल के जूतों की सुंदरता की बात पूरे शहर में फैल गई और लोगों की लाइन लग गई दुकान के बाहर। क्यों? जूते खरीदने के लिए। अब रोज माइकल शाम को मेज पर चमड़ा रखता और सुबह उसे जूते बने हुए मिलते। जल्दी ही माइकल अमीर हो गया, बड़ी सी दुकान बना ली, बड़ा सा घर बना लिया। लेकिन अमीर होने के बावजूद माइकल और ईरा में घमंड नहीं था। वे हमेशा उन मददगारों का धन्यवाद करते, उनका एहसान मानते। एक दिन ईरा ने कहा, माइकल, मैं न कहती थी कि अपना कर्म करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। देखो, भगवान ने हमारी मदद की, हमारा जीवन सुखी हो गया। माइकल ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हम लोग अभी भी नहीं जानते कि हमारी मदद कौन भले लोग कर रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक उपाय है, आज रात हम अलमारी के पीछे छिप जाते हैं, फिर देखेंगे कि कौन हमारी मदद करता है। और चमड़ा मेज पर रख दोनों ईरा और माइकल अलमारी के पीछे छिप गए। आधी रात हुई कि कुछ गानों की आवाज सुनाई दी। अलमारी के पीछे से दोनों ने, माइकल और ईरा ने, झांका। आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखा? 3 बौने जिनके पंख भी थे, उड़ते हुए गुनगुनाते हुए खिड़की से अंदर आए। थोड़ी देर बाद एक बौना चमड़ा काटने लगा, फिर दूसरे ने सिलाई की और तीसरे ने उसे अलग अलग चीजों से सजा दिया। फिर नाचते गाते वे खिड़की के बाहर उड़ गए। अब जब बौने चले गए, तब माइकल और ईरा अलमारी के पीछे से निकले। हीरा ने कहा,
ओह! तो इतने दिन ये जादुई बौने हमारी मदद कर रहे थे। इस सब के बदले में हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। माइकल, क्या तुमने देखा इन बौनों के कपड़े फटे हुए थे और जूते तो थे ही नहीं। ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए कपड़े और टोपी बना देती हूँ और तुम जूते। हाँ, कुछ केक बनाकर भी दे देंगे। कैसा है ये आइडिया? बहुत बढ़िया, माइकल ने खुश होकर कहा। और एक हफ्ते में माइकल और ईरा ने एक शाम एक हफ्ते के बाद माइकल और ईरा ने एक शाम को मेज पर चमड़ा नहीं रखा। वहां पर उनके बनाए हुए जूते, कपड़े, टोपी और केक रख दिया और रोज की तरह अलमारी के पीछे छुप गए। हमेशा की तरह तीनों बौने आए। एक ने कहा, अरे आज तो चमड़ा ही नहीं है, हम क्या काम करेंगे। तभी दूसरा बौना चहक कर बोला, अरे देखो, इतने सुंदर कपड़े, जूते, टोपी, केक पड़े हैं, मैं तो पहन कर देखता हूँ। हाँ, हम भी, बाकी दोनों ने कहा। कपड़े पहनकर तीनों बोले, वाह, कितने सुंदर कपड़े, ऐसे लगता है किसी ने हमारे लिए ही बनाए हैं। केक भी बहुत टेस्टी है, यम्मी यम्मी है। और केक खाकर तीनों खुशी से नाचने गाने लग गए। फिर जाते जाते कहा, लगता है माइकल ने हमारे लिए ये सब बना के रखा है, शुक्रिया अदा करने के लिए उपहार दिया है। और तीनों जोर से बोल पड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू माइकल, अलविदा, बाय बाय। और तीनों जादुई बौने खिड़की के बाहर उड़ गए। यह सब देख माइकल और ईरा को अच्छा लगा। दूसरे दिन माइकल ने कहा, ईरा, कल शाम जो चमड़ा रखा था वह वैसा का वैसा ही है, वे जादुई बौने आए ही नहीं। ईरा ने कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, अब तो हमारे पास सब कुछ है। हाँ, माइकल ने कहा, ठीक है, अब मैं पहले की तरह जूते बनाकर बेचूंगा। मैंने उन बौनों जैसे सुंदर जूते बनाना सीख लिए हैं उनसे। हाँ, अब माइकल के जूते खूब बिक रहे थे और वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, समझे, हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, जैसे जादुई बौनों ने किया, और एहसान मानना चाहिए जैसे माइकल और ईरा ने माना। इससे हमें खुशी और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, जादुई बौने और माइकल? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप कहाँ सुन सकते हो? मेरे कहानी वाली नानी के YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेज सकते हो। कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। कैसे? शेयर आइकन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।